क्या इसी वजह से यहाँ पर प्रत्युषा ने मुझे वो कोडेक्स दिया था? क्या इसी वजह से यहाँ पर प्रत्युषा ने मेरे ऊपर वह यकीन किया था? मुझे लगता है कि प्रत्युषा को यहाँ पर ऐसा कुछ पता था। उसके साथ विपिन उस पेंडेंट को देखता है तो पाता है कि जो पेंडेंट था ना, अब वो थोड़ा सा हल्का सा हो गया था। नहीं, अब मुझे यहाँ पर अपना टाइम पास नहीं करना चाहिए। मुझे जल्द से जल्द प्रत्युषा को ढूंढना होगा और इसके लिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर इधर हॉल के अंदर जाना होगा और बहुत सारे एल्डर्स के साथ में बातें करनी होगी। जल्दी वो चिराग को अपने पास में बुला लेता है और उससे कहता है, चिराग जल्दी करो और जो यहाँ का स्वॉर्ड पवेलियन है उसके अंदर की जो ईथर टोकन है वो मेरे लिए लेकर आओ। यहाँ पर विपिन उसको ये आदेश दे रहा था तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार जो एल्डर काउंसलिंग थी वो भी शुरू हो चुकी थी। उस जगह पर अब वो सभी जो आंतरिक एल्डर थे वह सभी के सभी आ चुके थे। उन सभी के सामने अधीरा खड़ा हुआ था। वो उन सभी से कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी के अंदर था और मैं वहाँ पर बैठे बैठे सही बुक्स को अपनी जगह पर जमा रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से वह स्वॉर्ड इंटेंट आ गया और उसने सब कुछ तबाह कर दिया। मेरी सारी किताबों को इधर उधर बखेर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ एक कहता है, हाँ, और इसके अलावा जो हमारे बाहर वाला गेट है और वो तलवार है वो भी टूट गई है। तो दूसरा एल्डर कहता है, हाँ, और इसके अलावा जो टावर के अंदर सभी स्टूडेंट्स अपना एग्जाम दे रहे थे उन सभी को बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है। हाँ, मैंने भी सुना है कि वास्तव में यहाँ पर तलवारसार आई थी और तलवारसार बहुत ज्यादा ही पावरफुल थी। उसी साथ में अधीरा कहता है, यही तो हमें पता लगाना है कि आखिरकार वो कौन है जिसके पास में इतनी ज्यादा पावरफुल तलवारसार पड़ी हुई है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर वह सब कुछ चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो हमारे संस्थापक थे वही थे जिन्होंने इस चीज को सीख लिया था और अब जिस बंदे ने भी इस तलवारसार को सीखा है ना, वह हमारे इस पूरे अकेडमी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से अब हमें उसे अपने साथ में मिलाना होगा। उसके साथ में तो हम अलग रैंकों के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो वही एक एल्डर कहता है, ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आखिरकार वो कौन है जिसने ये सारा कारनामा कर दिखाया है? हमें तो इसके बारे में बिल्कुल पता ही नहीं है कि वो बंदा कौन है। तो उसके साथ में यहाँ पर अब जो एल्डर अधीरा था, जो आसपास का पूरा संभालता था, जैसे कि यहाँ पर को प्रिंसिपल को ले लो, उसी तरह से यहाँ पर ये भी था। वह कहता है, हमारे इस पूरे पवेलियन को बनाने में तलवारसार का यूज किया गया है, लेकिन तलवारसार के कुछ यूज करते हुए इसका नाम भी रखा गया था, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि वो आदाई है। हमें इसको पूरा करने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब यही हमारी एक आखिरी आस बची हुई है। हमें जल्द से जल्द उसको यहाँ पर ढूंढना होगा और हम उसके लिए अब यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। चाहे से उसे कुछ भी चाहिए हो, हम उसकी यहाँ पर सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। इस समय जो अधीरा ये सब कुछ शब्द कह रहा था, वो खुद भी यहाँ पर उस तलवारसार को सीखना चाह रहा था, लेकिन अब इतने ज्यादा समय तक हो गया था और उसके बाद में भी वो ऐसा कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन फिर भी कुछ भी हो, आखिरकार किसी ने तो आखिरकार उनके उस तलवारसार को सीख ही लिया था। उसके साथ में अधीरा कहता है, ठीक है, मैं आप सभी से एक बात कहना चाह रहा हूँ। आप सभी को यहाँ पर इस मामले के ऊपर ध्यान देना होगा और इस मामले की पूरी तरह से सीक्रेट तरीके से जांच करनी होगी। लेकिन हाँ, यह मामला बिल्कुल भी बाहर निकलकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी और को पता चल गया तो बाकी की जो पवेलियंस है ना, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं उसको अपनी तरफ करने के लिए, और ये बहुत ज्यादा बड़ा अपराध होगा अगर किसी ने भी इसके बारे में किसी को बता दिया तो उसके साथ में सभी एल्डर्स कहते हैं, आप इसकी चिंता ना करें, इसके बारे में हम किसी को भी नहीं बताने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहता है, हाँ, और इसके अलावा यहाँ पर मैं इसकी खबर हमारे इस अकेडमी के लीडर को भी देने जा रहा हूँ। लीडर को हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल बोलेंगे, उनको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे इस अकेडमी के अंदर कोई नया मायका लाल आ गया है जिसने अभी अभी यहाँ पर नया सार सीखा है, और इसके अलावा जो भी उसको सबसे पहले ढूंढ कर लाएगा ना, उसको यहाँ पर एक अच्छा सा रिवॉर्ड हमारे प्रिंसिपल द्वारा दिया जाएगा। क्या प्रिंसिपल द्वारा वो रिवॉर्ड दिया जाएगा? उसके साथ में सभी की आंखें चमक उठती है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ये कोई नॉर्मल चीज नहीं कहा जा सकती थी। आखिरकार अगर प्रिंसिपल ने उनको एक अच्छा सा रिवॉर्ड दिया तो उसके बाद में वो पता नहीं कौन सा रिवॉर्ड हो सकता था। लेकिन अचानक से एक एल्डर वहाँ पर दौड़ते हुए आता है और वो कहता है, एल्डर अधीरा, बात कुछ ऐसी है कि एल्डर अक्स से बाहर आए हुए हैं। उन्होंने ऐसा कहा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो उसके साथ में क्या एल्डर अक्स से? वो बाहरी एल्डर? हाँ, वही है। चलो ठीक है, उन्हें बुला लो। वह यहाँ पर यह सोच रहा था कि आखिरकार अभी क्या चल रहा है। तो उसके साथ में ही जल्द ही एल्डर अक्स वहाँ पर आ जाते हैं। बताइए एल्डर अक्स, आखिरकार आपको अभी क्या काम आ गया? तो एल्डर अक्स कहते हैं, बात कुछ ऐसी कि मैंने यहाँ पर एक बहुत ज्यादा माहिर कलाकार, यानी हमारे एक बहुत ज्यादा पावरफुल लड़के को ढूंढ कर लेकर आया हूँ। मैं यहाँ का एक बाहरी स्टूडेंट
को सिलेक्शन करने वाला हूँ और मैं एक सिटी के अंदर गया हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए जो उसके साथ में ब्लैक आई के साथ सारी चीजें हुई थी वो उसके बारे में बता देता है और वह सब कुछ भी बता देता है जो उसके साथ में वहाँ पर घटित हुआ था। और वो ये भी बताता है कि उसने जोशुआ नाम के एक लड़के को ढूंढा है जिसकी यहाँ पर जो 100 साल का मीटर है ना वो 499 पहुंच गया था। उसके साथ में ही सामने वाले पूरी तरह से हैरान हो गए थे। क्या कह रहे हो, क्या प्राचीन संत स्टेज 1 का 17 साल का युवक, क्या कोई ऐसा कमाल कर सकता है? तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? यहाँ पर अधीरा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि ये जो चीज है ना ये कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। आखिरकार प्राचीन संत स्टेज 1 के ऊपर होने के बाद में इस तरह की चीजों को हासिल कर लेना, किसी की भी आंखें तो फटी की फटी रही जानी थी। सभी अब उसी तरफ हैरानी से देख रहे थे। वास्तव में क्या बात है एल्डर से, तुमने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। लेकिन उनमें से एक पूछता है क्या ये वही हो सकता है जिसकी हम लोग यहाँ पर तलाश कर रहे हैं? तो अधीरा कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, चाहे से यहाँ पर कुछ भी हो जाए। प्राचीन संत स्टेज 1 का कोई भी लड़ाकू इस तरह की पावर को नहीं सह सकता है और उस तलवार सार को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर सकता है। ऐसा करना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा और 17 साल के बच्चे के लिए तो ये और भी ज्यादा मुश्किल है। चलो ठीक है, वैसे भी यहाँ पर हमारे इस पवेलियन के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट स्टूडेंट्स की जरूरत है और जो बेस्ट है उन सभी को हम लोग यहाँ पर प्रमोट करने के लिए तैयार रहते हैं। अब यहाँ पर उसने इस लेवल को पार कर ही लिया है तो इसीलिए अब से जो जोशुआ है उसको प्रमोट किया जाता है और वो सीधा एक आंतरिक स्टूडेंट बन चुका है। वो अब आंतरिक स्टूडेंट की हर एक चीजों को यहाँ पर यूज कर सकता है, हर एक फैसिलिटी का यहाँ पर यूज कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर एल्डर से रही आपकी बात, आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। ये लीजिए, मैं आपको एक ग्रेड अमर गोली देने जा रहा हूँ, इसका यूज करिए और इसके साथ में आप एक सफलता हासिल करिए। इसके अलावा मैं कुछ एल्डर्स को आपकी मदद करने के लिए भेज दूंगा ताकि वो आपकी वहाँ पर मदद कर सके। तो वहीं उसकी वो बात सुनते ही यहाँ पर अक्षय की आंखें चमक उठती है। तो वहीं दूसरी तरफ वो कहते हैं बस आपको एक बार अपने आप को सफलता हासिल करवा लेनी है, उसके बाद में आप आंतरिक एल्डर बन जाएंगे। लेकिन जैसे वो शब्द कहे जाते हैं उसके साथ में अक्षय का दिल धुक धुक करने लगता है। क्या आंतरिक स्टूडेंट, आंतरिक एल्डर, ये वास्तव में मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। आखिरकार आंतरिक एल्डर बनना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। धन्यवाद आपका। तो वहीं उसके साथ में वो नीचे झुक जाता है। तो अधीरा कहते हैं नहीं आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको ऐसे ही चीज मिलने वाली है, जो नियमों का यहाँ पर मानेगा उसको ऐसी चीज मिलने वाली है। लेकिन यहाँ पर जो नियमों को तोड़ेगा उसको यहाँ पर खंडित तो किया ही जाएगा। इसी वजह से तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है एल्डर अधीरा। उसके साथ में अक्सर खड़ा हो जाता है। उसके साथ में यहाँ पर अब जो एल्डर अधीरा थे वो कहते हैं ठीक है, अब सभी जा सकते हैं और इसके अलावा जल्दी जाओ और उसको ढूंढ कर लेकर आओ। हमें वो चाहिए, हमें जल्द से जल्द वो चाहिए और जो उसको लेकर आएगा उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड यहाँ पर रखा जाएगा। जाओ और जल्दी से फैल जाओ। जिसके साथ में सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। बात कुछ ऐसी थी कि हाँ माना कि यहाँ पर जोशुआ ने ऐसा कुछ कर दिया खाया था, लेकिन इसके अंदर अभी भी जोशुआ जैसे बहुत से जने थे जिन्होंने पहले से ही ऐसी महारत हासिल कर ली थी। इसी वजह से एल्डर्स ने इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह सारा एल्डर का ध्यान अभी उस सोर्ड गॉड के ऊपर पड़ चुका था जिसने ये सारा कारनामा कर दिखाया था। जब सभी वहाँ से बाहर चले गए थे तो उसके साथ में वहाँ पर एक चुलबुली टीचर और उसके साथ में ही अधीरा बचे हुए थे। क्या हुआ एल्डर अधीरा, अब आप यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? क्या आप इसकी सारी खबर हमारे प्रिंसिपल को देना चाहते हैं? तो अधीरा कहते हैं हाँ, हमारे पास में और कोई दूसरा चारा नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि इस समय यहाँ पर वो दिन है जिसके अंदर सारे पवेलियंस मिलकर एक साथ बातें किया करते हैं और सभी प्रिंसिपल एक साथ ही यहीं पर बैठे हुए होंगे। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन अगर ये किसी और के द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ चल रहा है तो ये बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा। इसी वजह से हमारा ये सब कुछ बताना भी जरूरी ही है। तो उसके साथ में वो एक टोकन निकालता है और उसके ऊपर एक मैसेज लिखकर वो गायब हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो टोकन वहीं पर ही आग के अंदर जल गया हो। वहीं दूसरी तरफ बादल बिल्कुल सफेद थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये स्वर्ग के अंदर आ गए हो, पंछी उड़ रहे थे और वहीं एक देवदार का पेड़ था जिसके पिंक कलर के फूल थे। ये कुछ इमेजिनेशन जैसा है, ठीक है, समझ लेना। उसके नीचे यहाँ पर टेबल लगी हुई थी और वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो कोई और नहीं थे, वो बाकी जो 6 संप्रदाय हैं उन सभी के मिलाकर सभी 6 के 6 प्रिंसिपल्स एक जगह पर बैठे हुए थे। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या आप लोग को लगता है कि हमें इसी चीज की तरह से आगे बढ़ना चाहिए? तो वहाँ पर एक दूसरा कहता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, फालतू में हमारा यहाँ पर टाइम पास ही हो रहा है, हमें अब कोई दूसरी निर्णय लगाना होगा। तो उसमें से एक टीचर होती है, वो कहती है
अरे तो आप बताइए ना कि आपको क्या करना है। आखिरकार फालतू में आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसे कि आपको सारी सारी चीजें पता होगा हो। तो उसके साथ में वो कहता है आपको क्या है, आखिरकार मैं सही कह रहा हूँ, हमें कुछ नई चीजें ढूंढनी होगी, हमें जल्द से जल्द यहाँ पर वो सारी चीजें करनी होगी। ये नहीं पता कि आखिरकार वो किस चीजों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन लगता है कुछ ज्यादा गुप्त चीजें थी। उसके साथ में यहाँ पर बीच में जो इस क्लाउड सोर्ड पवेलियन के प्रिंसिपल थे वो आते हैं और कहते हैं अरे बस बस बहुत हो गया, अब इतना ज्यादा मत उछलो, आखिरकार तुम लोग क्या सोचते हो। तो वही बीच में एक और एल्डर आता है और कहता है अरे एल्डर आनंद आप भी क्या बात कर रहे हैं, ये तो यहाँ पर ऐसे लड़ते रहते हैं, इसी वजह से इनके ऊपर कोई भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर ही रहे थे कि अचानक से यहाँ पर एक और एल्डर की एंट्री होती है। उसके चेहरे के ऊपर एक छोटी सी मुस्कान थी, क्योंकि मुस्कान कह रही थी कि बाय बाय टाटा, सी यू लेटर, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। यार भाई लोग, यार इस एपिसोड को रिकॉर्ड करने में मेरी ब्रेन बच गई, दिमाग बच गया, मेरा दिमाग खराब हो गया है भाई साहब। कम से कम मैंने 50,000 वर्ड्स इसके अंदर लिख दिए। चलो टाटा बाय बाय।